बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने बीबी फ़ातिमा का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और ये शादी कितनी खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई थी। बीबी फ़ातिमा जैसे ही बड़ी हुई थी तो आसपास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फ़ातिमा के लिए आने लग गए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी का फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वो जो अल्लाह को मंजूर होगा वही मुझे मंजूर होगा। तो आप इनकार कर देते थे। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फ़ातिमा के रिश्ते की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि सभी सहाबियों ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हज़रत अली ने कोई बात नहीं की। हज़रत उमर फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है अली गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहा है। अगर उनके दिल में यही बात है तो उस वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा, तो हम हज़रत अली की मदद करेंगे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम हज़रत अली से बात करते हैं, वो गुर्बत की वजह से इनकार कर रहे हैं तो हम हज़रत अली की मदद करेंगे। इसी तरह वो मस्जिद नबी से बात करके उठे और हज़रत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हज़रत अली के पास आए और फरमाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के जवानों के रिश्ते आए, लेकिन प्यारे नबी ने इनकार कर दिया है। कह रहे हैं कि ये फैसला मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ हूँ और आपने भी अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदतें हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर फरमाने लगे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में दौलत एक उड़ते हुए गुब्बारे की तरह है। हज़रत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में कुछ देर आराम फरमाया, उसके बाद अपना ऊँट खोला और उसके ऊपर सवार होकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हज़रत कलसूम की आवाज़ आई और कहने लगी कि दरवाजे पर कौन है। कमरे से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, ए कलसूम, ये वो है जिसको अल्लाह बहुत ही मोहब्बत करते हैं और यही अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाज़ा खोलो। हज़रत अली ने आकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको सलाम का जवाब दिया। सलाम का जवाब देकर सलाम करके हज़रत अली प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और ज़मीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चचा और चची से गोद में लिया। मैं उस वक्त नासमझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए हिदायत फरमाई। अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे घर में मेरी बीवी हो। या रसूलुल्लाह, क्या आप अपनी बीबी फ़ातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल पड़े और मुस्कुरा कर कहने लगे, ए अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राईल ये पैगाम दे चुका है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम फ़ातिमा के निकाह के लिए दे सको। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, आप मेरी हालत जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ़ एक तलवार है और एक पानी लाने वाला ऊँट है। इन दोनों चीज़ों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि तलवार से तुम तो अल्लाह की राह में जिहाद करोगे और ऊँट पर तुम पानी लाकर अपना घर चलाओगे और सफ़र में भी ये ऊँट तुम्हारी रहनुमाई करेगा, लेकिन जुराह के बदले में अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली, तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर ही कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राइल मुझे ये पैगाम दे गया है। मैंने तो सिर्फ ऐलान करना है। तुम मस्जिद पहुँचो और तुम्हारी और फातिमा के निकाह का ऐलान करूँगा। हज़रत अली इतनी खुशी से बाहर निकले और खुशी से वो झूमते हुए जा रहे थे और रास्ते में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर नज़र आए। उनके साथ टक्कर हुई तो वो पूछने लगे,
اے علی اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے، ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم خود ہی خطبہ نکاح پڑھو، سب تعریف اللہ کے لیے، ان کی نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم پر عمل کیا گیا ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے سرکار دو عالم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ کر دیا ہے، مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا اس جوڑے کو اللہ کی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے حضرت علی نے اپنی زرحالی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ اپنے دن بسر کیے تھے، ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان بھی آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم رکھی اور خوشحالی کا باعث بنی۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔